जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जब आप रुककर सोचते हैं, मैं कहां जा रहा हूं। आप सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, घर लौटते हैं और फिर वही रूटीन। दिन बीतते हैं और सालों बाद आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है जैसे कुछ बदला ही नहीं। आप सोचते हैं, शायद मैं और मेहनत करूं, शायद मुझे कोई बड़ा ब्रेक मिले, लेकिन फिर भी कुछ अधूरा सा लगता है। वो आग, वो जुनून जो कभी आपके अंदर था, कहीं खो सा गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि शायद जवाब आपके बड़े सपनों में नहीं, बल्कि छोटी छोटी आदतों में छिपा है। जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में कहते हैं कि बड़ी कामयाबी बड़े कदमों से नहीं, बल्कि छोटी छोटी आदतों से बनती है। और यही वो पहला नियम है, छोटी आदतों की ताकत को समझो। ये कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है, ये बस एक सच है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। लेकिन सवाल ये है, ये छोटी आदतें क्या हैं और इनका असर इतना बड़ा क्यों होता है। सोचिए, एक पल के लिए अगर आप हर दिन सुबह 5 मिनट पहले उठें और सिर्फ एक पेज किताब पढ़ें तो क्या होगा। एक साल में आप 365 पेज पढ़ चुके होंगे, यानी एक पूरी किताब। या अगर आप हर दिन 10 मिनट पैदल चलें तो साल के अंत तक आपने अपनी सेहत में बड़ा बदलाव देखा होगा। ये छोटी छोटी आदतें जो उस वक्त मामूली लगती हैं, वक्त के साथ जमा होती हैं और आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देती है। मैं आपको अपनी एक बात बताता हूं। कुछ साल पहले मैं अपनी जिंदगी से थक गया था। मेरे पास सपने तो थे, लेकिन मैं हर दिन एक ही रूटीन में फंसा रहता था। मैं सोचता था कि मुझे कोई बड़ा बदलाव चाहिए, शायद नई नौकरी या शायद नया शहर। लेकिन फिर मैंने एक छोटी सी चीज शुरू की। मैंने हर सुबह 5 मिनट अपने लक्ष्यों के बारे में लिखना शुरू किया। बस 5 मिनट। पहले तो मुझे लगा कि ये बेकार है, लेकिन धीरे धीरे उन 5 मिनटों ने मुझे मेरे सपनों के करीब लाना शुरू किया। मैंने देखा कि मैं ज्यादा साफ सोचने लगा, मेरे फैसले बेहतर होने लगे और वो छोटी सी आदत मेरे लिए एक गेम चेंजर बन गई। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आदतें आपके भविष्य का कंपाउंड इंटरेस्ट हैं। जैसे बैंक में छोटी छोटी रकम जमा करने से ब्याज बढ़ता है, वैसे ही छोटी आदतें वक्त के साथ बड़े नतीजे देती हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक चीज समझनी होगी, आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको बस शुरू करना है। उदाहरण के लिए, एक शख्स था जो अपनी फिटनेस को बेहतर करना चाहता था, लेकिन जिम जाने का वक्त नहीं था। उसने फैसला किया कि वो हर दिन सिर्फ एक पुशअप करेगा। हाँ, सिर्फ एक। पहले दिन उसने एक पुशअप किया, अगले दिन 2 और धीरे धीरे वो हर दिन 10 पुशअप करने लगा। साल के अंत तक वो इतना फिट था कि उसने हाफ मैराथन दौड़ लिया। उसने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया, उसने बस एक छोटी सी आदत शुरू की। तो छोटी आदतें इतनी ताकतवर क्यों हैं? क्योंकि वो आपके दिमाग को ट्रेन करती है। हर बार जब आप एक छोटा सा कदम उठाते हैं, आप अपने आप को ये सिखाते हैं कि बदलाव मुमकिन है। और यही वो पहला कदम है जो आपको आपके सपनों के करीब ले जाता है। आज रात जब आप अकेले हों, एक छोटा सा सवाल पूछिए, मैं कौन सी एक छोटी आदत शुरू कर सकता हूं? शायद वो सुबह 5 मिनट पहले उठना है, शायद एक पेज लिखना, या शायद अपने लिए एक छोटा सा लक्ष्य सेट करना। जवाब जो भी हो, उसे जज मत कीजिए, बस उसे शुरू कीजिए, क्योंकि यही वो बीज है जो आपकी जिंदगी का पेड़ बनाएगा। तो आपने छोटी आदतों की ताकत को समझ लिया, आपने वो पहला कदम उठाने का फैसला कर लिया, शायद सुबह 5 मिनट पहले उठना या हर दिन एक पेज पढ़ना। लेकिन अब सवाल ये है, आप इस छोटी सी शुरुआत को कैसे बनाए रखेंगे? क्योंकि आदत शुरू करना एक बात है, उसे जिंदगी का हिस्सा बनाना दूसरी। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। पहले दिन का उत्साह कुछ हफ्तों बाद ठंडा पड़ जाता है और फिर वो छोटी सी आदत धीरे धीरे गायब हो जाती है। जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में कहते हैं कि आदतों को बनाए रखने का राज है, उन्हें आसान बनाओ। और यही वो दूसरा नियम है, अपनी आदतों को इतना आसान करो कि आप उन्हें छोड़ ही ना पाओ। सोचिए, एक पल के लिए अगर आप जिम जाना शुरू करना चाहते हैं, लेकिन हर दिन 1 घंटे की भारी भरकम वर्कआउट की सोचते हैं, तो क्या होगा? पहले दिन आप उत्साह में करेंगे, दूसरे दिन थोड़ा मुश्किल लगेगा और तीसरे दिन
जब आप थके होंगे आप कहेंगे बस आज छोड़ देता हूं। लेकिन अगर आपकी आदत इतनी आसान हो कि उसे करने में कोई बहाना ना बन पाए, जैसे हर दिन सिर्फ 1 मिनट स्ट्रेचिंग करना, इतना आसान कि आप उसे नजरअंदाज ना कर पाएं, और यही वो जादू है जो आदतों को टिकाऊ बनाता है। मैं आपको अपनी एक कहानी बताता हूं। कुछ साल पहले मैंने फैसला किया कि मुझे अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। मैं हर दिन ढेर सारे काम निपटाने की योजना बनाता था, लेकिन शाम तक आधे काम भी पूरे नहीं होते थे। मैं हताश हो जाता था। फिर मैंने एक छोटी सी चीज आजमाई। मैंने हर सुबह सिर्फ 3 काम लिखने शुरू किए जो मुझे उस दिन पूरे करने थे। बस 3। पहले तो मुझे लगा कि इतना छोटा लक्ष्य क्या फर्क डालेगा, लेकिन उन 3 कामों को लिखना और पूरा करना इतना आसान था कि मैं रुक ही नहीं पाया। धीरे धीरे वो 3 काम 5 में बदले, फिर 7 में, और आज मैं अपने दिन को इतनी साफ गोई से प्लान करता हूं कि मुझे लगता है जैसे मेरे पास पहले से ज्यादा समय है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आदतों को बनाए रखने के लिए आपको उन्हें इतना आसान करना होगा कि वो आपके रूटीन का हिस्सा बन जाए। इसका मतलब है कि आपको अपनी आदत को इतना छोटा करना है कि उसे शुरू करने में कोई मेहनत न लगे। उदाहरण के लिए, अगर आप लिखना चाहते हैं तो हर दिन एक किताब लिखने का लक्ष्य मत बनाइए, बस हर दिन एक वाक्य लिखिए। अगर आप फिटनेस चाहते हैं तो हर दिन जिम जाने का प्लान मत बनाइए, बस हर दिन 1 मिनट पैदल चलिए। ये छोटे छोटे कदम आपके दिमाग को ये सिखाते हैं कि आप वो इंसान हैं जो हर दिन कुछ करता है। लेकिन आसान बनाने का मतलब सिर्फ छोटा करना नहीं है। इसका मतलब है अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाना कि वो आदत अपने आप हो जाए। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह पढ़ना चाहते हैं तो अपनी किताब को अपने बिस्तर के पास रखिए ताकि सुबह उठते ही वो आपको दिखे। अगर आप ज्यादा पानी पीना चाहते हैं तो अपनी मेज पर एक पानी की बोतल रखिए। ये छोटे छोटे बदलाव आपके दिमाग को ट्रिगर करते हैं और आदत को आसान बनाते हैं। मैंने एक बार एक शख्स के बारे में पढ़ा जो हर सुबह दौड़ना चाहता था, लेकिन वो बार बार अलार्म बंद करके सो जाता था। फिर उसने एक तरकीब आजमाई। उसने अपने जॉगिंग शूज को अपने बेडरूम के दरवाजे के सामने रखना शुरू किया। हर सुबह जब वो उठता, वो शूज उसे दिखते और वो बिना सोचे उन्हें पहनकर बाहर निकल जाता। पहले तो वो सिर्फ 5 मिनट दौड़ता, लेकिन धीरे धीरे वो 5 मिनट आधे घंटे में बदल गए। उसने अपनी आदत को इतना आसान बनाया कि रुकना मुश्किल हो गया। तो आज रात अपनी उस छोटी आदत को देखिए जिसे आप शुरू करना चाहते हैं। उसे और आसान कैसे बना सकते हैं? शायद उसे और छोटा करें, शायद अपने आसपास का माहौल बदले। बस एक छोटा सा कदम उठाइए, क्योंकि यही वो चीज है जो आपकी आदत को आपकी जिंदगी का हिस्सा बनाएगी। अब जब आपने अपनी आदतों को छोटा और आसान बना लिया है, तो अगला सवाल यह है, इन आदतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाएं? क्योंकि शुरू करना तो एक बात है, लेकिन उसे हर दिन, हर हफ्ते, बिना रुके करना, ये वो चुनौती है जहां ज्यादातर लोग पीछे रह जाते हैं। जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में कहते हैं कि आदतों को टिकाऊ बनाने का राज है उन्हें अपने आप में आकर्षक बनाना। और यही वो तीसरा नियम है, अपनी आदतों को इतना मजेदार बनाओ कि आप उन्हें छोड़ना ही न चाहें। सोचिए एक पल के लिए, अगर आपको कोई काम करने में मजा आए तो क्या आप उसे छोड़ना चाहेंगे? शायद नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आपको जिम जाना बोरिंग लगता है तो आप जल्दी ही बहाने बनाने लगेंगे। लेकिन अगर आप जिम में अपने पसंदीदा गाने सुने या अपने दोस्त के साथ वर्कआउट करें तो वो काम अचानक मजेदार लगने लगता है। यही वो जादू है जो आपकी आदतों को जिंदगी का हिस्सा बनाता है। मैं आपको अपनी एक कहानी बताता हूं। कुछ समय पहले मैंने फैसला किया कि मुझे हर दिन कुछ नया सीखना है। मैंने सोचा कि मैं हर सुबह एक नया स्किल जैसे कोडिंग या कोई नई भाषा सीखूंगा। लेकिन पहले ही हफ्ते में मुझे लगा कि ये काम बहुत भारी है। मैं हर सुबह लैपटॉप खोलता और 10 मिनट बाद ही मेरा मन उचट जाता। फिर मैंने एक छोटी सी तरकीब आजमाई। मैंने अपने सीखने को एक खेल में बदल दिया। मैंने एक ऐप डाउनलोड किया जो कोडिंग को गेम की तरह सिखाता था। हर सही जवाब पर मुझे पॉइंट्स मिलते थे और गलत जवाब पर मजेदार एनिमेशन दिखता था। अचानक वो बोरिंग काम मजेदार लगने लगा।
मैं हर सुबह उत्साह से उठता और अपने गेम में हिस्सा लेता, और कुछ ही महीनों में मैंने कोडिंग की बेसिक्स सीख ली। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आदतें तभी टिकती हैं जब वो आपके लिए आकर्षक हों, और आकर्षक बनाने का मतलब है कि आप अपने दिमाग के इनाम पाने वाले हिस्से को ट्रिगर करें। हमारे दिमाग को खुशी, मजा और इनाम पसंद है। अगर आप अपनी आदत को इनाम से जोड़ देंगे तो आपका दिमाग उसे बार बार करना चाहेगा। उदाहरण के लिए, एक लड़की थी जो हर सुबह दौड़ना चाहती थी, लेकिन उसे सुबह उठना मुश्किल लगता था। फिर उसने एक तरकीब आजमाई। उसने फैसला किया कि हर बार जब वो दौड़ने जाएगी तो वो अपनी पसंदीदा कॉफी शॉप से एक कॉफी लेगी। वो कॉफी उसके लिए इनाम थी। पहले तो उसने सिर्फ 5 मिनट दौड़ा, लेकिन वो कॉफी का लालच उसे हर सुबह बाहर खींच लाता, और धीरे धीरे वो 5 मिनट 10 में बदल गए, फिर 20 में। आज वो हर सुबह आधा घंटा दौड़ती है, और कॉफी अब सिर्फ एक बोनस है। उसे दौड़ने में मजा आने लगा है। तो अपनी आदतों को आकर्षक कैसे बनाएं? सबसे पहले अपनी आदत को किसी ऐसी चीज से जोड़िए जो आपको पहले से पसंद है। अगर आपको पढ़ना चाहिए लेकिन किताबें बोरिंग लगती हैं, तो अपनी पसंदीदा म्यूजिक के साथ पढ़िए। अगर आपको जिम जाना है तो अपने दोस्त को साथ ले जाइए ताकि वो समय हंसी मजाक में बीते। दूसरा, हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करें। शायद वो अपने लिए एक छोटा सा इनाम हो, जैसे आपकी पसंदीदा मिठाई, या बस अपने आप को ये कहना कि मैंने आज फिर से कर दिखाया। लेकिन एक बात याद रखिए, आकर्षक बनाने का मतलब ये नहीं कि आपको हर बार बड़ा इनाम चाहिए। ये छोटी छोटी खुशियां हैं जो आपके दिमाग को प्रोग्राम करती हैं। और सबसे जरूरी, अपनी आदत को उस इंसान से जोड़िए जो आप बनना चाहते हैं। अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो हर दिन लिखना सिर्फ एक काम नहीं है, ये उस लेखक की पहचान है जो आप बन रहे हैं। तो आज रात अपनी उस छोटी आदत को देखिए। उसे मजेदार कैसे बना सकते हैं? शायद उसे अपनी पसंदीदा चीज से जोड़ें। शायद हर बार जब आप उसे करें तो अपने आप को एक छोटा सा इनाम दें। बस एक कदम उठाइए, क्योंकि यही वो चीज है जो आपकी आदत को न सिर्फ बनाए रखेगी बल्कि उसे आपकी जिंदगी का हिस्सा बनाएगी। आपने अपनी आदतों को छोटा और आसान बनाया। आपने उन्हें मजेदार बनाकर अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। लेकिन अब सवाल यह है, इन आदतों को लंबे समय तक कैसे बनाए रखें, खासकर तब जब जिंदगी आपको पटरी से उतारने की कोशिश करे। क्योंकि जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। कभी आपका मूड खराब होता है, कभी काम का दबाव, और कभी घर की जिम्मेदारियां। ऐसे में आपकी छोटी छोटी आदतें कैसे बची रहेंगी? जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में कहते हैं कि आदतों को टिकाऊ बनाने का राज है उन्हें अपनी पहचान का हिस्सा बनाना। और यही वो चौथा नियम है, अपनी आदतों को अपनी पहचान से जोड़ो। सोचिए एक पल के लिए, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? अगर आप अपने आप को कहते हैं, मैं वो इंसान हूं जो हमेशा देर करता है, तो आपकी आदतें भी वैसी ही होंगी। लेकिन अगर आप कहें, मैं वो इंसान हूं जो हर दिन कुछ नया सीखता है, तो आपकी आदतें उस पहचान को सपोर्ट करेंगी। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हर बार जब आप कोई आदत दोहराते हैं, आप अपने आप को ये साबित करते हैं कि आप कौन हैं। हर छोटा कदम आपकी पहचान को मजबूत करता है। मैं आपको अपनी एक कहानी बताता हूं। कुछ साल पहले मैं हमेशा सोचता था कि मैं फिटनेस वाला इंसान नहीं हूं। जिम मेरे लिए नहीं था। मैं खुद को आलसी समझता था। लेकिन फिर मैंने एक छोटी सी आदत शुरू की, हर दिन सिर्फ 5 मिनट सैर करना। पहले तो मुझे लगा कि यह बेकार है, लेकिन हर बार जब मैं बाहर निकलता, मैं अपने आप से कहता, मैं वो इंसान हूं जो अपनी सेहत का ध्यान रखता है। धीरे धीरे वो 5 मिनट 10 में बदल गए। फिर मैंने जिम शुरू किया, और आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैं हमेशा से फिटनेस वाला इंसान नहीं था। मैंने अपनी आदतों के जरिए वो पहचान बनाई। यही वो ताकत है जो अपनी आदतों को अपनी पहचान से जोड़ने से आती है। जब आप अपनी आदत को सिर्फ एक काम की तरह नहीं बल्कि अपने आप का हिस्सा मानते हैं, तो उसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन लिखना चाहते हैं तो अपने आप को लेखक कहना शुरू करें। अगर आप हर दिन पढ़ना चाहते हैं तो अपने आप को पढ़ने वाला इंसान कहें। यह छोटा सा बदलाव आपके दिमाग को प्रोग्राम करता है,
जेम्स क्लियर एक कहानी बताते हैं। एक शख्स था जो सिगरेट छोड़ना चाहता था। हर बार जब कोई उसे सिगरेट ऑफर करता, वो कहता, नहीं, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन वो बार बार फेल हो जाता। फिर उसने अपनी सोच बदली। उसने कहना शुरू किया, नहीं, मैं धूम्रपान नहीं करता। ये छोटा सा बदलाव था, लेकिन इसने उसकी पहचान को बदल दिया। वो अब अपने आप को धूम्रपान करने वाला नहीं, बल्कि गैर धूम्रपान करने वाला मानने लगा। और धीरे धीरे उसने सिगरेट छोड़ दी। तो अपनी आदतों को अपनी पहचान से कैसे जोड़ें? सबसे पहले उस इंसान को परिभाषित करें जो आप बनना चाहते हैं। अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो कहें, मैं वो इंसान हूं जो हर दिन अपनी सेहत के लिए कुछ करता है। अगर आप प्रोडक्टिव रहना चाहते हैं तो कहें, मैं वो इंसान हूं जो अपने समय का सही इस्तेमाल करता है। दूसरा, हर छोटी आदत को उस पहचान से जोड़ें। हर बार जब आप वो आदत करें, अपने आप को याद दिलाएं कि ये आपकी पहचान का हिस्सा है। और तीसरा, धैर्य रखें। पहचान बदलने में वक्त लगता है, लेकिन हर छोटा कदम आपको उस इंसान के करीब ले जाता है जो आप बनना चाहते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, जिंदगी में रुकावटें आएंगी। ऐसे दिन होंगे जब आप अपनी आदत को भूल जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो गए। इसका मतलब है कि आप इंसान हैं। बस अगले दिन फिर से शुरू करें। अपनी पहचान को याद रखें। तो आज रात अपने आप से पूछिए, मैं वो कौन सा इंसान बनना चाहता हूं और मेरी वो कौन सी आदत है जो मुझे उस पहचान के करीब ले जाएगी। बस एक छोटा सा कदम उठाइए, क्योंकि यही वो चीज है जो आपकी आदतों को आपकी जिंदगी का हिस्सा बनाएगी। आपने छोटी आदतों की ताकत को समझा, उन्हें आसान और आकर्षक बनाया और अपनी पहचान से जोड़ा। लेकिन अब आता है वो आखिरी सवाल, इन आदतों को लंबे समय तक कैसे बनाए रखें ताकि वो आपकी जिंदगी को सचमुच बदल दें। क्योंकि आदतें बनाना एक बात है, लेकिन उन्हें सालों तक, शायद पूरी जिंदगी तक चलाना, यही वो जगह है जहां असली कामयाबी छिपी है। जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में कहते हैं कि आदतों को स्थायी बनाने का राज है उनका ट्रैक रखना और लगातार बेहतर होते रहना। और यही वो 5वां नियम है, अपनी प्रगति को ट्रैक करो और कभी रुक मत। सोचिए एक पल के लिए, अगर आप किसी रास्ते पर चल रहे हैं लेकिन आपको नहीं पता कि आप कितनी दूर आए हैं या कितना बाकी है, तो क्या आप चलते रहेंगे? शायद नहीं। लेकिन अगर आपके पास एक नक्शा हो जो दिखाए कि आपने कितना रास्ता तय किया और मंजिल कितनी करीब है, तो आपका हौसला बढ़ता है। आदतों के साथ भी यही बात है। जब आप अपनी प्रगति को ट्रैक करते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप कितना आगे बढ़ चुके हैं, और ये एहसास आपको और आगे बढ़ने की ताकत देता है। मैं आपको अपनी एक कहानी बताता हूं। कुछ साल पहले मैंने हर दिन लिखने की आदत शुरू की थी। मैं चाहता था कि मैं एक बेहतर लेखक बनूं, लेकिन कुछ हफ्तों बाद मुझे लगा कि मैं कहीं नहीं पहुंच रहा। मैं लिखता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा काम कितना बेहतर हो रहा है। फिर मैंने एक छोटी सी चीज शुरू की। मैंने एक जर्नल बनाया जिसमें मैं हर दिन लिखता कि मैंने कितने शब्द लिखे और क्या सीखा। पहले तो ये बोरिंग लगा, लेकिन कुछ हफ्तों बाद जब मैंने अपने जर्नल को देखा तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने सैकड़ों पेज लिखे थे। मेरी लेखनी बेहतर हो रही थी। वो जर्नल मेरे लिए एक दर्पण बन गया जो मुझे दिखाता था कि मैं कितना आगे बढ़ चुका हूं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि प्रगति को ट्रैक करना आपके दिमाग को एक इनाम देता है। हर बार जब आप अपने जर्नल में एक निशान लगाते हैं या अपने ऐप में एक स्ट्रीक देखते हैं, तो आपको लगता है कि आप जीत रहे हैं। और ये छोटी छोटी जीतें आपकी आदत को बनाए रखती हैं। उदाहरण के लिए, एक औरत थी जो हर दिन ध्यान करना चाहती थी, लेकिन वो बार बार भूल जाती थी। फिर उसने एक कैलेंडर पर हर दिन एक क्रॉस लगाना शुरू किया जब वो ध्यान करती थी। हर क्रॉस उसे खुशी देता था। वो नहीं चाहती थी कि उसका स्ट्रीक टूटे, और धीरे धीरे ध्यान करना उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। तो अपनी प्रगति को कैसे ट्रैक करें? सबसे पहले एक आसान तरीका चुनें। शायद एक जर्नल जिसमें आप हर दिन अपनी आदत लिखें, शायद एक ऐप जो आपकी प्रगति को ट्रैक करे, या शायद एक साधारण कैलेंडर जहां आप हर दिन एक निशान लगाएं। दूसरा, अपनी प्रगति को सेलिब्रेट करें।
हर हफ्ते अपने आप को देखें कि आपने क्या हासिल किया। और तीसरा, गलतियों को दिल पर न लें। अगर आप एक दिन अपनी आदत भूल जाएं, तो बस अगले दिन फिर शुरू करें। जेम्स क्लियर कहते हैं, कभी भी 2 दिन लगातार गलती मत करो। लेकिन ट्रैक करने का मतलब सिर्फ निशान लगाना नहीं है। इसका मतलब है खुद को बेहतर करना। हर हफ्ते अपनी आदत को देखें और पूछें, मैं इसे और बेहतर कैसे बना सकता हूं। शायद आप अपने 5 मिनट के सैर को 10 मिनट में बदल दें। शायद आप अपने एक वाक्य के लेखन को एक पैराग्राफ में। ये छोटे छोटे सुधार, जिन्हें क्लियर 8% बेहतर कहते हैं, वक्त के साथ बड़े नतीजे लाते हैं। तो आज रात अपनी उस छोटी आदत को देखिए। उसे ट्रैक करने का एक तरीका चुनें, एक जर्नल, एक ऐप या एक कैलेंडर। और हर बार जब आप उसे करें, अपने आप को याद दिलाएं कि आप वो इंसान बन रहे हैं जो आप बनना चाहते हैं। बस एक छोटा सा कदम उठाइए, क्योंकि यही वो चीज है जो आपकी छोटी आदतों को बड़ी कामयाबी में बदलेगी। दोस्तों, हमने इस सफर में देखा कि कैसे छोटी छोटी आदतें आपकी जिंदगी को बदल सकती हैं। एटॉमिक हैबिट्स ने हमें सिखाया कि बड़ी कामयाबी बड़े कदमों से नहीं, बल्कि छोटे लगातार कदमों से बनती है। आपने सीखा कि अपनी आदतों को छोटा और आसान बनाएं, उन्हें मजेदार बनाएं, अपनी पहचान से जोड़ें और उनकी प्रगति को ट्रैक करें। ये नियम सिर्फ सलाह नहीं है, ये वो चाबियां हैं जो आपके सपनों का ताला खोल सकती हैं। अब जब आप ये वीडियो खत्म करें, तो एक पल रुकिए। अपने आप से पूछिए, मैं आज कौन सी छोटी आदत शुरू कर सकता हूं। शायद वो 1 मिनट की सैर हो, एक वाक्य लिखना हो, या बस अपने लक्ष्यों के बारे में सोचना हो। बस एक कदम उठाइए, क्योंकि यही वो चीज है जो आपको उस इंसान के करीब ले जाएगी जो आप बनना चाहते हैं। अगर ये कहानी आपको प्रेरित करती है, तो बुक रिकॉलर को सब्सक्राइब करें। हम हर हफ्ते ऐसी कहानियां लाते हैं जो आपके दिल को छुएंगी और आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देंगी। कमेंट में बताइए कि आपकी कौन सी छोटी आदत है या कौन सी किताब आप हमसे सुनना चाहते हैं। इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करें जो अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहता है। चलते रहिए, बढ़ते रहिए।